हेलो फ्रेंड्स, तो आप सबको पता है कि मोस्ट ऑफ द जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम्स होते हैं उनमें जीके का बहुत बड़ा रोल रहता है। आपके सिलेक्शन का पाथ जो है वो जीके से होके ही जाता है। तो इसी के अंदर हम जो है कुछ जीके के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स आपको इस सीरीज में कवर करवाएंगे। तो आज हमने जो टॉपिक लिया है वो क्या है, आपके इम्पोर्टेंट सेशंस ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस INC। तो आपको पता है इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। हम पूरे इसके इम्पोर्टेंट सेशंस को कवर करेंगे और आपको मैं बताता रहूंगा कि कहां कहां इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो नोट्स बनाते हुए चलना, आपको एक कंप्लीट नोट्स मिल जाएंगे, बहुत ही बढ़िया। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले INC की अगर बात करें कि INC का फर्स्ट सेशन जो उसका फाउंडिंग सेशन भी था वो कब हुआ था, 1885 के अंदर, जो कि कहाँ पे हुआ था, बॉम्बे के अंदर। इस सेशन की खासियत ये है कि इस सेशन में ही जो आपकी INC है वो बनी थी। तो ये क्या हुआ था, यहाँ पे हुआ था फाउंडेशन या फाउंडेशन ऑफ INC, इंडियन नेशनल कांग्रेस इसमें बनाई गई थी। फॉर्मेशन कह सकते हो आप, फाउंडेशन कह सकते हो, फॉर्मेशन ऑफ INC। उसके बाद इसके प्रेसिडेंट कौन थे 1885 सेशन के, WC बनर्जी। और इस टाइम पे वाइसरॉय कौन थे, लॉर्ड डफरिन। लॉर्ड डफरिन आपके 1884 से 1888 तक वाइसरॉय थे। तो इन चारों सेशन में आपके कौन थे वाइसरॉय, ये। ठीक है, आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा नॉलेज लेके चलोगे तो आपका कोई अगर एक्स्ट्रा क्वेश्चन आता तो आप उसको भी मिस नहीं करोगे, उसके लिए ये। ठीक है, अब यहाँ पे बहुत बड़ा डाउट ये रहता है कि हु वॉज द फाउंडर ऑफ INC। तो फाउंडर ऑफ INC में आपने बहुत बार पढ़ा होगा एक नाम, जो कि क्या है, AO हुम। लेकिन ये अकेली जो है फाउंडर नहीं थी, बहुत सारे जो है लीडर्स थे जो इसके फाउंडर्स थे, जैसे दादा भाई नरोजी, AO हुम, ठीक है, इस टाइप से एक वांचे। तो ये बहुत सारे जो है मेन लीडर्स थे आपके, बहुत सारे लीडर्स का रोल है इसके फाउंडिंग में, फॉर्मेशन में। AO हुम ने भी बहुत बड़ा रोल प्ले किया था कि आपके जो डिफरेंट प्लेसेस से जो मेन लीडर्स थे उनको एक साथ एक प्लेटफॉर्म पे लेके आने का काम किया था, इसीलिए इनका नाम जो है पहले लिया जाता है। उसके अलावा इनके बारे में याद रखना कि जो फर्स्ट जनरल सेक्रेटरी थी, जनरल सेक्रेटरी ऑफ INC, वो थी AO हुम। ठीक है, तो ये फर्स्ट सेशन के बारे में। सेकंड सेशन 1886 कलकत्ता के अंदर हुआ था, जिसके प्रेसिडेंट कौन थे, दादा भाई नरोजी। दादा भाई नरोजी इसके प्रेसिडेंट थे, इसलिए सेशन इंपॉर्टेंट हो जाता है, जो कि कलकत्ता में हुआ था, क्योंकि दादा भाई नरोजी भी वन ऑफ द मेन फाउंडर्स ऑफ INC। उसके बाद ये जो है आपके जो पारसी थी उसके अंदर बहुत बड़े स्कॉलर थे, उसके बाद पॉलिटिशियन भी थे आपके साथ साथ। ठीक है, तो इनके बारे में आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। जैसे सबसे पहले इनकी जो ये 4 सितंबर 1825 को बोर्न हुए थे और 30 जून 1917 को इनकी डेथ हुई थी। उसके अलावा इन्होंने बहुत सारी बुक्स लिखी थी, तो मैं आपको इनकी कुछ फेमस बुक्स के नाम लिखवा देता हूँ। ठीक है, उसके अलावा उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो दादा भाई नरोजी हैं ये फेमस थे आपके किस नाम से, द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से कौन फेमस था, दादा भाई नरोजी। इसके अलावा ऑफिशियल एम्बेसडर ऑफ इंडिया, ऑफिशियल एम्बेसडर ऑफ इंडिया के नाम से भी इन्हीं को जाना जाता है। तो ये भी आप जो है पॉइंट नोट कर लीजिए और इसको स्टार लगा लीजिए। उसके बाद अब बात करते हैं इनकी कुछ फेमस बुक्स की। जैसे सबसे पहले इनकी जो बुक है, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये इनकी पहली बुक है। ठीक है, और जो है कुछ बुक्स आप नोट कर लीजिए, जैसे पॉवर्टी ऑफ इंडिया, पॉवर्टी ऑफ इंडिया, ये लिखी गई थी 1901 के अंदर। 1901 के अंदर ये लिखी गई थी, ये लिखी गई थी 1876 के अंदर। इसके अलावा मैं आपको बता देता हूँ कुछ बुक्स आप नोट कर लिए, जैसे द पारसी रिलीजन, पारसी रिलीजन के ऊपर इन्होंने बुक लिखी है 1861 के अंदर। उसके बाद इन्होंने द यूरोपियन एंड एशियाटिक रेसेस, द यूरोपियन एंड एशियाटिक रेसेस नाम की बुक लिखी है 1866 के अंदर।
उसके अलावा जो है द मैनर्स एंड कस्टम्स ऑफ द पारसीज, पारसी रिलीजन पे इन्होंने 2 बुक लिखी हैं। पहली आपकी द पारसी रिलीजन 1861, दूसरी है द मैनर्स एंड कस्टम्स ऑफ द पारसीज, जो है ये बुक इन्होंने लिखी है। ठीक है, तो ये आपको इनकी बुक्स याद रखनी है। नेक्स्ट देखते हैं 1887 का सेशन मद्रास के अंदर हुआ था। किसने जो है प्रेसिडेंट कौन थे? सैयद बदरुद्दीन त्याबजी। अब ये फेमस क्यों है, मतलब ये इंपॉर्टेंट क्यों है ये सेशन? क्योंकि सैयद बदरुद्दीन त्याबजी आपके फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट थे आईएनसी के, फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट थे आईएनसी के, फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी। क्वेश्चन आएगा ऑप्शन सैयद बदरुद्दीन त्याबजी। नेक्स्ट देखिए 1888 का इलाहाबाद के अंदर हुआ था सेशन, जॉर्ज यूल प्रेसिडेंट थे। ये इंपॉर्टेंट क्यों है? तो नाम से पता चल रहा है ये आपके फर्स्ट इंग्लिश प्रेसिडेंट थे, फर्स्ट इंग्लिश प्रेसिडेंट। तो क्वेश्चन आएगा फर्स्ट इंग्लिश या नॉन इंडियन प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी, जॉर्ज यूल आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सेशंस की तरफ। तो आप साथ साथ इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हो या नोट डाउन कर सकते हो, आपकी मर्जी है। अब देखिए नेक्स्ट आपके सामने है 1896 का सेशन, जो कहाँ पे हुआ था? कलकत्ता के अंदर, जिसके प्रेसिडेंट थे रहीमतुल्लाह शानी। ठीक है, और इस टाइम पे वाइसरॉय कौन थे? लॉर्ड एल्गिन, जो 94 से 99 तक आपके वाइसरॉय थे। तो ये इंपॉर्टेंट क्यों है? ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपका। क्यों? क्योंकि ये इसके अंदर, इस सेशन के अंदर पहली बार जो नेशनल सॉन्ग है हमारा वंदे मातरम, वो पहली बार गाया गया था रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा आवर नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम संग फॉर फर्स्ट टाइम बाय रविंद्रनाथ टैगोर। उसके बाद यहाँ पे देखो प्लेस याद रखना कलकत्ता, और सेम आएगा आपका 1911 का सेशन, जहाँ पे फर्स्ट टाइम आपका जो नेशनल एंथम है जनगण मन वो गाया गया था। ठीक है, वो भी कलकत्ता के अंदर था, उसको भी हम कवर करेंगे आगे। नेक्स्ट 1901 कलकत्ता के अंदर ही हुआ था सेशन, और इस टाइम पे प्रेसिडेंट कौन थे? दिनशो ई वचा। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये वन ऑफ द मेन फाउंडिंग मेंबर्स हैं आईएनसी के। लॉर्ड कर्जन इस टाइम पे वाइसरॉय थे 1899 से 1905। ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इस सेशन में फर्स्ट टाइम जो महात्मा गांधी जी हैं वो फर्स्ट टाइम आपके आईएनसी के प्लेटफॉर्म पे दिखे थे। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट टाइम गांधी जी ऑन आईएनसी प्लेटफॉर्म। नेक्स्ट देखिए 1905 जो कि बनारस का सेशन था, ये पार्टीशन ऑफ बंगाल की वजह से इंपॉर्टेंट हो जाता है, जिसके प्रेसिडेंट पूछे जाते हैं गोपाल कृष्ण गोखले। तो इंपॉर्टेंस इसमें मतलब क्या हुआ था? इस सेशन के अंदर इन्होंने जो फॉर्मल प्रोक्लेमेशन किया था स्वदेशी मूवमेंट का, मतलब फॉर्मली अनाउंस कर दिया था कि हम जो है स्वदेशी मूवमेंट स्टार्ट कर रहे हैं। फॉर्मल प्रोक्लेमेशन ऑफ स्वदेशी मूवमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे स्वराज मूवमेंट या स्वदेशी मूवमेंट। तो नेक्स्ट है 1906 कलकत्ता का जो सेशन था, जिसके प्रेसिडेंट थे दादा भाई नौरोजी। यहाँ पे देखो 1906, पीछे चले जाओ 20 साल, 1886 जो दादा भाई नौरोजी ने ही प्रिसाइड किया था आपका सेशन। तो यहाँ पे जो आपके वाइसरॉय थे वो लॉर्ड मिंटो सेकंड 1905 से 1910 तक थे। उसके बाद ये इंपॉर्टेंट क्यों है? ये सेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस टाइम पे जो है कांग्रेस के अंदर 2 तरीके की विचारधाराएं आ गई थी। एक आपको पता है एक्सट्रीमिस्ट और एक थे मॉडरेस्ट। तो यहाँ पे एक्सट्रीमिस्ट ने एक एक्सट्रीमिस्ट पार्टी अपनी अलग बना ली थी, जिसके मेन लीडर थे लाल बाल पाल, लाला लाजपत राय, ठीक है, वो बाल गंगाधर तिलक, ठीक है, और बाल कृष्ण गोखले। तो ये थे आपके
तो यहाँ पे ये आपके मेन लीडर्स थे, तो इन्होंने अलग पार्टी बना ली थी आपकी एक्सट्रीमिस्ट पार्टी, लेकिन ये फिर भी आईएनसी के साथ जुड़ के काम करना चाहते थे। जब ये अलग हुए वो अगले सेशन में 1907 सूरत वाले में, जिसको हम आगे कवर करेंगे, तो इस सेशन में साथ काम करना चाहते थे और उन्होंने कुछ रिजोल्यूशन ये लेके आए, ठीक है, जिसको दादा भाई नौरोजी ने पास करवा दिया था। मॉडरेट्स ने इन्हें हाँ कर दी थी, लेकिन इतना ज़्यादा वो इससे सहमत नहीं थे। तो वो 4 रेजोल्यूशन आपको पता होना चाहिए, ठीक है, कौन कौन से थे। सबसे पहला रेजोल्यूशन ऑन पार्टीशन ऑफ बंगाल, उसके बाद जो है स्वदेशी, रेजोल्यूशन ऑन स्वदेशी, थर्ड रेजोल्यूशन ऑन स्वराज मूवमेंट, और फोर्थ आपका रेजोल्यूशन ऑन बॉयकॉट। तो ये 4 रेजोल्यूशन थे, आपको ये भी पता होना चाहिए, ठीक है। या फिर आपका स्वराज कह सकते हो, या फिर इसको आप सेल्फ गवर्नमेंट भी कह सकते हो। स्वराज या फिर सेल्फ गवर्नमेंट एक ही बात है, ठीक है। यहाँ पे भी आप स्वराज मूवमेंट इसको लिख लेना। तो ये 4 इंपॉर्टेंट रेजोल्यूशन थे जो इस सेशन में पास हुए थे। तो आपसे ऑप्शन में इनमें से 3 देके 4th चेंज करके पूछ देगा कि कौन सा इसमें से सही नहीं है। तो ये आपको पता होना चाहिए, या तो नोट कर लीजिए अपने नोट्स में या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर चलते हैं नेक्स्ट सेशंस की तरफ। अब नेक्स्ट देखिए भाई, नेक्स्ट है आपका 1907 का सूरत सेशन, जो मैंने बताया था कि इम्पोर्टेंट है। तो प्रेसिडेंट कौन थे? रास बिहारी घोष, और इस टाइम पे वाइसराय थे लॉर्ड मिंटो, जो कि आपका 1906 वाले सेशन में भी थे। तो इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि इस टाइम तक जो आपके मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट हैं वो अलग हो गए थे। तो यहाँ पे मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट गॉट सेपरेटेड, ये आपके अलग अलग हो चुके थे। और एक्सट्रीमिस्ट का एक आपको नारा याद रखना है, जो कि 1906 के सेशन से फेमस था, जिसकी वजह से ब्रिटिशर्स भी थोड़े अलर्ट हो गए थे। वो क्या था? स्वदेशी इज माई बर्थ राइट, ठीक है। तो ये नारा था उनका। कि नेक्स्ट सेशन आ जाता है 1911 का, 1911 का, कलकत्ता के अंदर जो हुआ था, जिसके प्रेसिडेंट थे BN धर, ठीक है। और वाइसरॉय कौन थे? लॉर्ड हार्डिंगे सेकंड। 1910 से 1916 तक ये आपके वाइसरॉय थे। तो ये इंपॉर्टेंट सेशन क्यों है? तो मैंने बताया था 1911 में आपका पहली बार क्या हुआ था, जो आपका जनगण मन है वो कांग्रेस के सेशन में गाया गया था। तो फर्स्ट टाइम रिसाइटल ऑफ जनगण मन, जो कि नेशनल एंथम है, इन INC सेशन, INC में पहली बार। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है 1916 का आपका सेशन, जो कि लखनऊ में हुआ था। AC मजूमदार प्रेसिडेंट थे और आपके वाइसरॉय यही सेम थे। तो ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि जो 1916, देखो लखनऊ, आपको इससे याद आ रहा होगा लखनऊ पैक्ट, लखनऊ पैक्ट, ठीक है, फेमस पैक्ट है लखनऊ पैक्ट। कई बार पूछा जाता कब हुआ था लखनऊ पैक्ट, तो 1916 में हुआ था लखनऊ के सेशन में, AC मजूमदार की प्रेसिडेंसी में। लखनऊ पैक्ट किस किस के बीच में था? कांग्रेस और मुस्लिम लीग। आपको पता है 1910 में मोहम्मद अली जिन्ना ने मुस्लिम्स के सेपरेट इलेक्टोरेट की बात की थी, तो उसी को जो है उसी उन दोनों के बीच में समझौता हुआ था, ठीक है। कब? लखनऊ पैक्ट के अंदर कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग के बीच में ये हुआ था आपका लखनऊ पैक्ट। और उसके साथ साथ यहाँ पे जो इस सेशन के अंदर जो आपके मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट अलग हुए थे, वो दोबारा से उनका पैचअप हो गया था, एक साथ आ गए थे दोबारा से 1916 में। नेक्स्ट सेशन आ जाता है 1917 का सेशन, कलकत्ता सेशन जो हुआ था, और इसकी प्रेसिडेंट कौन थी? एनी बेसेंट। तो नाम से ही पता चल रहा है फीमेल थी। तो यहाँ पे आपने जितने भी अभी तक नाम देखे वो सारे मेल थे। तो ये सेशन इसीलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि एनी बेसेंट वॉज द फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ INC। तो ये आपकी फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ INC। तो इनका डायरेक्ट नाम भी पूछ लेता है, सेशन भी पूछ सकता है और प्लेस भी। और इस टाइम पे वाइसरॉय थे लॉर्ड चैम्सफोर्ड, आपके वाइसरॉय थे 1916 से 1921 तक। तो नोट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं या स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
अब नेक्स्ट सेशन देखिए, नेक्स्ट आपका 1999 का सेशन। आपको पता है 1999 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, मैसेकर हुआ था, तो पंजाब में, तो इसीलिए कहाँ पे था आपका, अमृतसर में सेशन था। प्रेसिडेंट थे मोतीलाल नेहरू और उस टाइम पे वाइसरॉय लॉर्ड चैम्सफोर्ड थे। तो इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, जो ये हुआ था आपका, तो इस सेशन के अंदर जो आपका कांग्रेस है उसने सपोर्ट जो है दिया था किसको, खिलाफत मूवमेंट को। तो यहाँ पे क्या था, एक्सटेंडेड सपोर्ट टू खिलाफत मूवमेंट। अब खिलाफत मूवमेंट क्या है, खिलाफत मूवमेंट आपकी मुस्लिम्स की एक मूवमेंट थी जो आपकी 1919 से लेके 1924 तक चली थी। ठीक है, खिलाफत मूवमेंट, इसको इंडियन मुस्लिम मूवमेंट भी कहा जाता है, खिलाफत मूवमेंट को। अगला है 1920। 1920 में 2 सेशन हुए थे आपके, एक था स्पेशल सेशन और एक था आपका रेगुलर सेशन। तो स्पेशल सेशन के अंदर क्या हुआ था, प्रेसिडेंट थे लाला लाजपत राय, कलकत्ता के अंदर हुआ था। आपको अब तक समझ में आ गया होगा कलकत्ता जो एक इम्पॉर्टेंट प्लेस था आईएनसी की मीटिंग्स का। तो कलकत्ता के अंदर हुआ था, लाला लाजपत राय इसके प्रेसिडेंट थे, वाइसरॉय इस टाइम पे चैम्सफोर्ड ही थे। एक स्पेशल सेशन इससे पहले भी हुआ था 1918 के अंदर, जिसके अंदर जो है आप वाइसरॉय, आपको पता है, तो जो आपके चैम्सफोर्ड रिफॉर्म्स थे उनके रिगार्डिंग उनके डिस्कशन के लिए था। तो यहाँ पे 1920 में जो आपका कलकत्ता का स्पेशल सेशन हुआ, इसमें जो महात्मा गांधी हैं उन्होंने आपका नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का प्रस्ताव रखा था। तो पुटेड नॉन कोऑपरेशन रिजोल्यूशन, नॉन रिजोल्यूशन का प्रस्ताव रखा गया था। और जो आपकी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट है, जो मूवमेंट है ये कब स्टार्ट हुई, ये आपकी 5 सितंबर 1920 में स्टार्ट हो गई थी। ठीक है, अब उसका बाद दूसरा सेशन हुआ था नागपुर के अंदर, जिसके प्रेसिडेंट थे सी विजय राघवाचार्य। ठीक है, तो इस टाइम पे वाइसरॉय सेम थे। इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, तो इस टाइम पे जो आपकी कांग्रेस की कमेटीज थी जो लैंग्वेज के बेसिस पे काम कर रही थी लोगों को यूनाइट करने पे, तो उसमें कुछ रिफॉर्म्स किए गए। और साथ ही आपको याद रखना है इस टाइम पे जो मोहम्मद अली जिन्ना है, मोहम्मद अली जिन्ना, उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी थी, आईएनसी छोड़ दी थी। उसके बाद अगला है 1922 का गया सेशन। तो इसको याद रखने का बहुत ही ईजी तरीका है, सीआर दास कांग्रेस छोड़ के गया, तो कहाँ पे हुआ था, गया के अंदर ये सेशन, क्योंकि इसमें सीआर दास और बहुत सारे इंपॉर्टेंट लीडर्स ने जो कांग्रेस है उसको छोड़ दिया गया था। ठीक है, छोड़ दिया था, सीआर दास लेफ्ट कांग्रेस। और इसके बाद इन्होंने अपनी क्या बना ली थी, स्वराज पार्टी, स्वराज पार्टी बना ली थी अलग। कब बनी थी ये, जनवरी 1923। 1922 में छोड़ी थी, उसके बाद 1923 में पार्टी बना ली थी, जो सीआर दास और साथ ही इंपॉर्टेंट लीडर्स में मोतीलाल नेहरू भी थे। ठीक है, स्वराज पार्टी जो कि 1935 तक चली थी, उसके बाद दोबारा से आईएनसी में आ गए थे। उसके बाद 1924 जो आपका प्लेस था सेशन का, वो था बेलगांव, जिसके प्रेसिडेंट थे मोहनदास करमचंद गांधी, एमके गांधी या गांधी जी। तो उसके बाद ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्यों इस टाइम पे देखो जो आपका 1922 और 24 का सेशन था, वाइसरॉय थे लॉर्ड रीडिंग, जो कि 21 से 26 तक वाइसरॉय थे। तो मोहनदास करमचंद गांधी या गांधी जी का इकलौता ऐसा सेशन था जिसके अंदर ये प्रेसिडेंट थे आईएनसी का। ठीक है, यहाँ पे लिख सकते हो, ओनली सेशन ऑफ आईएनसी प्रेसाइडेड बाय गांधी जी। ठीक है, इकलौता ऐसा सेशन था जिसके प्रेसिडेंट गांधी जी थे। ठीक है, तो नोट कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे देखते हैं नेक्स्ट सेशन। अब नेक्स्ट सेशन देखिए 1925 का सेशन जो कि कानपुर में हुआ था, जिसकी प्रेसिडेंट थी सरोजनी नायडू। ठीक है, तो सरोजनी नायडू फीमेल है। दूसरी बात, इससे पहले आपने देखा था एनी बेसेंट, तो एनी बेसेंट जो है वो इंडियन वुमेन नहीं थी, वो फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट थी आईएनसी की। लेकिन सरोजनी नायडू कौन थी, फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी, इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी। ठीक है, ये भी याद रखना है। इस टाइम पे वाइसरॉय भाई लॉर्ड रीडिंग।
1927 मद्रास सेशन, जिसके प्रेसिडेंट थे M.A. अंसारी, अंसारी जी इसके प्रेसिडेंट थे। और इस टाइम पे वाइसरॉय कौन बन चुके थे? लॉर्ड इरविन, जिनका इस पीरियड के अंदर बहुत ज़्यादा जो है आपकी एक मतलब जो है आपकी जो इंडिपेंडेंस मूवमेंट थी उसने नया मोड़ ले लिया था। तो जो मद्रास वाला सेशन है ये इम्पोर्टेंट क्यों था? सबसे पहला इसमें बॉयकॉट करने की बात की थी, रिजोल्यूशन पास किया गया था। जो इंडियन जो ट्रूप्स थे, जो इंडिया के जो सैनिक थे, जो यूज़ किए जा रहे थे चाइना, ईरान और मेसोपोटामिया के अंदर, तो उसके खिलाफ जो है रिजोल्यूशन पास किया गया था। पहला तो यही था कि जो ट्रूप्स यूज़ हो रहे थे, इंडियन ट्रूप्स इन चाइना, ईरान एंड मेसोपोटामिया, इसके अगेंस्ट रिजोल्यूशन पास किया गया। दूसरा, साइमन कमीशन को बॉयकॉट किया गया, साइमन कमीशन। और फिर उसके बाद साइमन कमीशन इंडिया में कब आया? ये जब वहाँ आया था आपका ब्रिटेन के अंदर, तभी बॉयकॉट कर दिया गया था। उसके बाद ये इंडिया में आया 1928 के अंदर, ठीक है। तो ये आपको याद रखनी है बातें, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट 1929 का सेशन, इसके बीच में एक 1928 का भी सेशन हुआ था, मोतीलाल नेहरू जिसके प्रेसिडेंट थे। तो उसके अंदर आपकी ऑल इंडिया यूथ कांग्रेस बनाई गई थी 1928 के अंदर, याद रख लेना। 1929 सेशन हुआ था लाहौर के अंदर, जवाहरलाल नेहरू प्रेसिडेंट थे। इम्पोर्टेंट सेशन था 1929 का। इसमें सबसे पहली बात तो पूर्ण स्वराज की जो बात की गई, पूर्ण स्वराज। दूसरी बात, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट की गई, मूवमेंट स्टार्ट की गई, हाँ ठीक है, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट की गई और आपका पूर्ण स्वराज की डिमांड की गई। उसके बाद यहाँ पे ये दो बातें जो आपको याद रखनी है इससे रिलेटेड। और एक और इम्पोर्टेंट बात जो आपको याद रखनी है वो क्या है? वो ये है कि पूर्ण स्वराज के साथ साथ 1929 के सेशन में डिसाइड किया गया कि जो आपका 26 जनवरी है उसको एज ए इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट किया जाएगा। और इसीलिए आपका 26 जनवरी को हर साल इंडिपेंडेंस डे मनाया जाता है। उसके बाद 1931 का सेशन कराची में हुआ था, प्रेसिडेंट थे वल्लभ भाई पटेल, ठीक है। ये सेशन इंपॉर्टेंट क्यों है? सबसे पहले इसके अंदर बात की गई गांधी इरविन पैक्ट की। अब गांधी इरविन पैक्ट सबसे पहले गांधी और इरविन, ठीक है, जो इस टाइम पे आपके वाइसरॉय थे, उन दोनों के बीच में हुआ था। कब हुआ था? ये हुआ था आपका 5 मार्च 1931। तो सबसे पहले गांधी इरविन पैक्ट जो कि हुआ था 5 मार्च 1931 के अंदर, तो इसके बारे में बात की गई। और इसी का रिजल्ट था कि ये जो गांधी जी उनको नॉमिनेट किया गया सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के लिए। तो गांधी जी नॉमिनेटेड फॉर सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो कि लंदन के अंदर होनी थी। अब राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की थोड़ी बात कर लेते हैं। तो टोटल 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी। सबसे पहली, ठीक है, सबसे पहली यहाँ पे देख लेते हैं। सबसे पहली जो फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी वो नवंबर 1930 से लेके जो जनवरी 1931 तक चली थी। उसके बाद सेकंड जो है ये आपकी सितंबर से लेके दिसंबर, सितंबर 1931 से दिसंबर 1931। और जो आपकी तीसरी चली थी वो चली थी नवंबर दिसंबर 1932, नवंबर से दिसंबर 1932 के अंदर, ये थी थर्ड। तो सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के लिए गांधी जी को चुना गया कि वो पार्ट लेंगे इसके अंदर। उसके बाद आपसे कई बार पूछता है कि बताओ किसने तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्ट लिया, तो आपको इसका आंसर रटा हुआ होगा जो कि क्या है, BR अम्बेडकर, ठीक है। तो BR अम्बेडकर का तो सबको पता है, साथ साथ अगर आप थोड़ा सा डिटेल में पढ़ोगे, ठीक है, डिटेल में पढ़ोगे तो आपको यहाँ पे एक और नाम जो है सामने आएगा, तेज बहादुर सप्रू। तेज बहादुर सप्रू, इन्होंने भी तीनों में पार्ट लिया था। बाकी मेन जो लीडर थे वो कौन थे? BR अम्बेडकर, ठीक है। उसके बाद इसी टाइम पे, इसी ईयर 1931 के अंदर दांडी मार्च
जो है किया था महात्मा गांधी ने गुजरात के अंदर। तो ये आपका कब 12 मार्च से लेके 12 मार्च 1931 से लेके 6 अप्रैल 1931 तक चला था दांडी मार्च। तो ये भी आपको याद रखना है, दांडी मार्च। ठीक है, तो नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखिए भाई, लास्ट स्लाइड है आज के सेशन की। तो नेक्स्ट सेशन कब हुआ था? 1937 के अंदर। कहाँ पे? फैजपुर नाम के गांव में। प्रेसिडेंट कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। और वाइसरॉय कौन थे इस टाइम पे? लॉर्ड लिलिंथो। तो यहाँ पे ये खासियत, इसकी इंपॉर्टेंस यही है कि ये फैजपुर जो कि एक विलेज है, तो आपका आईएनसी का फर्स्ट सेशन था जो कहाँ पे हुआ था? एक गांव के अंदर हुआ था। तो पहला ऐसा सेशन था जो कहाँ पे हुआ था? एक गांव के अंदर हुआ था। ठीक है, तो ये याद रखना है। नेक्स्ट 1938 का सेशन हरिपुरा के अंदर हुआ था, जिसके प्रेसिडेंट थे सुभाष चंद्र बोस। तो वाइसरॉय सेम थे 1944 तक, यहाँ तक। तो इम्पोर्टेंस क्या थी? जो जवाहरलाल नेहरू थे उनकी गाइडेंस के अंदर, उनके अंडर कमेटी बनाई गई थी, नेशनल प्लानिंग कमेटी। ठीक है, तो इसमें नेशनल प्लानिंग कमेटी बनाई गई थी, नेशनल प्लानिंग कमेटी। किसके अंडर बनाई गई थी? जवाहरलाल नेहरू के अंदर ये बनाई गई थी। नेक्स्ट है 1939 त्रिपुरी का सेशन, जो राजेंद्र प्रसाद इसके कौन थे? प्रेसिडेंट। लेकिन इसके पीछे की कहानी आपको बता दूं, इसके प्रेसिडेंट जो है सुभाष चंद्र बोस को ही बनाया गया था, लेकिन किसी कारणवश जो है ये हट गए। और किन्हें बनाया गया? फिर राजेंद्र प्रसाद जी को। तो उसके बाद यहाँ पे इसकी इंपॉर्टेंस क्या है कि सुभाष चंद्र बोस ने किसकी स्थापना की? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। उसके बाद एक और सेशन है 1940 का सेशन, जो आप याद रख सकते हो। कहाँ पे हुआ था? रामगढ़ के अंदर। रामगढ़ के अंदर 1940 का सेशन, जिसके प्रेसिडेंट थे कौन? अब्दुल कलाम आज़ाद। तो आप ये याद रख सकते हो क्योंकि बहुत ही फेमस पर्सनैलिटी है, खासकर अभी जो है प्रेसिडेंट वगैरह भी रहे हैं उसके बाद। ठीक है, बहुत ही नेक दिल इंसान, तो इससे जो है ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, याद रख सकते हो। 1940 रामगढ़, प्रेसिडेंट वो अब्दुल कलाम आज़ाद। तो यहाँ पे उसके बाद देखो 1946 लास्ट सेशन में आने से पहले, उससे पहले जान लेते हैं कि 1941 से लेके, जो आपका 1941 से लेके 1945 का टाइम था, इस बीच कोई भी आपका आईएनसी का सेशन नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि इस टाइम पे आपकी क्विट इंडिया मूवमेंट जोरों से थी, और सारे जो जैसे यहाँ पे जैसे क्विट इंडिया मूवमेंट, आईएनए ट्रायल्स, उसके बाद आपका क्रिप्स मिशन, कैबिनेट मिशन, ऐसे बड़े बड़े इवेंट्स की वजह से आपका कोई भी सेशन आईएनसी का नहीं हुआ। उसके बाद लास्ट सेशन 1946 में हुआ। कहाँ पे? मेरठ के अंदर। और यहाँ पे प्रेसिडेंट कौन थे? जेबी कृपलानी। ठीक है, और इस टाइम पे आपके वाइसरॉय कौन थे? लॉर्ड वेवल वाइसरॉय थे 1946 के अंदर। ठीक है, और इम्पोर्टेंस इसकी यही है कि ये लास्ट सेशन था आईएनसी का, और हमें आज़ादी मिलने ही वाली थी। इसके बाद लॉर्ड वेवल के बाद जो वाइसरॉय आए वो कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन, जो 1947 से 48 तक जो है वाइसरॉय रहे थे। ठीक है, 1947 15 अगस्त को हमें आज़ादी मिल गई थी, और उसके बाद जो आपकी कांग्रेस जो है फिर बाद में पार्टी बनी थी आफ्टर इंडिपेंडेंस। तो इंडिपेंडेंस तक यही जो है लास्ट सेशन था बिफोर इंडिपेंडेंस, जिसके प्रेसिडेंट थे जेबी कृपलानी, जिसको कई बार पूछा जाता हुआ वाज द लास्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस बिफोर इंडिपेंडेंस। तो जेबी कृपलानी याद रखना है। ये थे हमारे आज के कुछ इंपॉर्टेंट सेशन कांग्रेस के। तो ऐसे ही जीके जो है लेके आएंगे आपके लिए स्पेशल टॉपिक, बिल्कुल उसका निचोड़ करके, कि उस टॉपिक से कुछ भी क्वेश्चन आया भूल ना पाओ। होता क्या है ना, जब आप एक साथ जीके का कोई एक टॉपिक पूरा पढ़ते हो ना, तो आपको काफी समय के लिए याद रहता है, प्रॉपर नोट्स बन जाते हैं, रिवाइज कर पाते हो और बार बार। तो ऐसे ही आगे सेशंस में मिलते रहेंगे। ठीक है, तो लाइक सब्सक्राइब कर लेना, और लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। तो ऐसे ही फेथ बनाए रखना। तो मिलते हैं अगले सेशंस में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।